व्हाट इज साइंस ऑफ इंसुलिन। किसी के जिस्म में कम हो तो भी मसला, किसी के जिस्म में ज़्यादा बन रही है तो भी मसला। ये इंसुलिन जो होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है उसको बेसल इंसुलिन कहते हैं और एक होती है बोलस। आपका सारा जिस्म का निज़ाम जो है वो चल रहा होता है। रात के खाने से ज़्यादा नुकसान क्यों होता है? आइडियली क्या है कि आपका जो रात का खाना है सोने से 3-4 घंटे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जो वीकली इंसुलिन थेरेपी है जो अभी इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है, तो सर इसका जो यूज़ है वो टाइप 1 डायबिटिक लोगों के लिए या टाइप 2 डायबिटिक लोगों के लिए? टाइप 1 में तो 100%, लेकिन टाइप 2 के चंद एक पेशेंट। पाकिस्तान में आने के चांसेस क्या हैं? एक कंपनी ने बनाई है, नोवो कंपनी ने, तो वो पाकिस्तान में भी रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ अफेयर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रूज बेग। नाजरीन, आज की खुसूसी पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मेडिकल पेशरफ्त जिसने दुनिया भर में डायबिटीज़ के इलाज में, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में नई राहें, नई उम्मीदें खोल दी हैं। वीकली इंसुलिन थेरेपी। इस पेशरफ्त के बाद हमें सवाल हमारे जहन में ये पैदा होते हैं कि क्या वाकई ये इंसुलिन डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए जो डेली बेस पे इंसुलिन लेते हैं वो ख़त्म होने जा रही है? क्या ये हफ्ता वाराना जो इंसुलिन का इंजेक्शन है ये शुगर के पेशेंट के लिए पूरे हफ्ते के लिए सफिशेंट होगा? क्या ये एक मुकम्मल इलाज है या इलाज के अंदाज में एक बड़ी तब्दीली है? इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज साइंस ऑफ इंसुलिन। किसी के जिस्म में कम हो तो भी मसला, किसी के जिस्म में ज़्यादा बन रही है तो भी मसला। व्हाट इज़ रोल ऑफ इंसुलिन बेसिकली, और ये कितनी आइडियली होनी चाहिए हमारी बॉडी में? ये इंसुलिन जो होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है उसको बेसल इंसुलिन कहते हैं और एक होती है बोलस। बेसल क्या होती है कि जो 24 आवर्स के लिए आपका जो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, जो बेसलाइन पे आप सोए हुए हैं तो आपकी ये नहीं है कि बॉडी शट ऑफ हो गई है, वो आपका दिल चल रहा है, आप सांस ले रहे हो, आपका सारा जिस्म का निज़ाम जो है वो चल रहा होता है। सिर्फ ये है कि आप रिलैक्स हुए, मसल्स इतने काम नहीं कर रहे, लेकिन तो ये एक बेस लाइन है। ठीक है। बेस लाइन के ऊपर स्वाय खुदा न खास्ता किसी की मौत के ऊपर ये सारा निज़ाम ख़त्म होता है, वरना ये है कि बेस लाइन पे निज़ाम चलता रहता है। राइट। दिल जब से आप पैदा हुए हैं ये धड़क रहा है और जब तक ये धड़क रहा है आपकी ज़िंदगी है। फेफड़े जब तक सांस ले रहे हैं आप तो आपकी ज़िंदगी है। राइट। अच्छा, ब्रेन हो गया, बाकी गुर्दे, लिवर, सारा कुछ। तो इसके लिए एनर्जी हासिल करने के लिए जिस्म को, ज़ाहिर है जिस्म कोई इंजन आप देख लें गाड़ी का, पेट्रोल ना होगा तो आपका फ्यूल नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह हमारे जिस्म के दो फ्यूल हैं, एक कार्बोहाइड्रेट फ्यूल होते हैं, फैट होती है, और किसी हद तक प्रोटीन से भी अगर हो सके तो उसमें भी एनर्जी ली जा सकती है, उससे कन्वर्ट हो जाती हैं ये चीज़ें ग्लूकोज में और फिर उससे। तो जब सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, आपने कुछ खाया या आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इंसुलिन उसे वहाँ से उठाएगी ब्लड में से और जाके सेल्स के अंदर धकेल देगी। सेल्स के अंदर जाएगा ग्लूकोज तो वहाँ पे बर्न होगा, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक इंजन लगा हुआ है, उसके अंदर जाता है और वो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फिर हमारा सारा जिस्म जो है हरकत करता है। मैंने एक उंगली उठाई तो इसको एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है जी। एनर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं उठा सकूँगा। अच्छा, अब ये देखना है कि क्या इंसुलिन जो है वो हर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़रूरी है। डायबिटीज़ दो किस्म की होती है, जैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि टाइप 1 है, एक टाइप 2 है जी। टाइप 1 यूजुअली मतलब है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही हो, लेकिन आम तौर पे ये बच्चों में पाई जाती है और कुछ बड़े भी हैं उनमें भी टाइप 1 हो सकती है।
राइट। और टाइप 1 का और टाइप 2 का फ़र्क क्या है कि टाइप 1 में इंसुलिन या तो बिल्कुल बन ही नहीं रही या बहुत नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना होने के बराबर बन रही है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सर सकती। उसमें क्या पैंक्रियाज का कोई मसला होता है, क्यों नहीं बन रही होती? या तो पैंक्रियास प्रॉपरली बना ही नहीं, या बाज़ का ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं कि कोई आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ या कुछ हुआ, तो ऑटो इम्यूनिटी की बेशुमार काजेज हैं। तो वो क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ये बेसिकली आपका डिफेंस सिस्टम है, जो बाहर से जरासीम या कुछ भी आए तो ये उसको ख़त्म करता है। इसमें कोई नक्स पैदा होता है, कोई वायरस इसमें नक्स पैदा कर सकता है, कोई वैसे केमिकल रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि उसमें नक्स, तो वो जो अपने बॉडी के टिश्यू होते हैं उसको नहीं रिकग्नाइज करता, तो उनके खिलाफ उसको फौरन बॉडी समझ के उसके खिलाफ एक्शन कर देता है। तो इसको ये होता है कि बजाय इसके कि बाहर से लड़ता, वो अपने अंदर ही लड़ना शुरू कर देता है और पैंक्रियास को खत्म कर देता है। राइट। तो पैंक्रियास में जब इंसुलिन नहीं बनेगी, अब ये सारी जिंदगी का मसला है कि आपकी इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो आपको नेचुरली रिप्लेसमेंट चाहिए और सारी जिंदगी के लिए चाहिए। लोग कहते हैं कि जी टाइप 1 क्या कभी हमारी इंसुलिन छूट सकेगी? टाइप 1 में नहीं। अब आगे मामला टाइप 2 का। और टाइप 1 जो है ना, ये तकरीबन 4-5% होते हैं जितने पेशेंट है टोटल, उसका 4-5% टाइप 1 होती है, 95% आपकी टाइप 2 है। तो लिहाजा जो मेजर बल्क है जो पेशेंट्स का वो टाइप 2 का है। राइट। अच्छा, टाइप 2 जो है ये इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें फैमिली का जो जेनेटिक इसका थोड़ी सी रोल है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि उन लोगों का रहन सहन और लाइफस्टाइल वो सबका चूंकि होता है एक जैसा ही। जैसे हमारे यहाँ जो कश्मीरी लोग हैं ये चावल बहुत ज़्यादा खाएंगे, रात को हर रोज़ उनके दाल चावल मस्ट है, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होगी, उनमें कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा है डायबिटीज़, वो ओवरवेट होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह मुख्तलिफ कई फैमिलीज हैं जिनमें लोग ओवरवेट होते हैं और उनका खाने पीने का स्टाइल, जैसे एक वो पहलवान था झारा, उसकी एक दफ़ा वो बड़ी यंग एज में ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो लेकिन यह कि उसका एक नोकी एक पहलवान था जापान का, उससे मुकाबला हुआ था, तब वो बड़ा फेमस हुआ था। प्रिंट मीडिया, अभी तो ये दूसरा मीडिया नहीं था इतना, काफ़ी देर पहले की बात है 80s-90s की। तो उसने जो अपनी डाइट उसकी जो प्रिंट हुई मीडिया में, वो देख के बंदा हैरान रह जाता था कि कई किलो रोज का गोश्त, ओह माय गॉड, पता नहीं कितने किलो दही और दूध और पता नहीं क्या क्या चीजें वो रोज की खाता था। अब यह है कि आपके जिस्म को तो बहुत थोड़ी सी जरूरत है, बाकी तो जो जाएगा वो चर्बी की शक्ल में आपके जिस्म के ऊपर जमा होता रहेगा। लिहाजा टाइप 2 में क्या होता है कि हमारी इंसुलिन हमारी ज़रूरत के मुताबिक बन रही होती है, जब हम अपने जिस्म के साथ करते हैं ज्यादती। अब ज्यादती क्या है कि नंबर 1 डाइट, आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कई दफ़ा आपके बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिपीट कर देते हैं। नान, चावल, आलू, चीनी, जूस, बोतल, जंक फूड, फिजी ड्रिंक्स वगैरह, बेकरी आइटम्स, ठीक है ना। तो बाजारी ये खाने, ये सारे जो है ना ये बड़े रिफाइंड कार्ब्स हैं। राइट। और रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं कि इसमें फाइबर कोई नहीं होता, तो लिहाजा जब फाइबर नहीं होगा सिर्फ कार्ब होगा, तो जो ही हम खाते हैं एकदम से वो एब्जॉर्ब होते हैं और एकदम से शुगर लेवल हाई कर देते हैं और इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब बार बार हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जो कि आजकल हमारी नस्ल जो है वो खा ही ये रही है फास्ट फूड और ड्रिंक्स पी रही है, उससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान में आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो बहुत, मेरा ताल्लुक के गांव से है, मैंने अपने गांव में कोई एक भी नहीं पेशेंट देखा था जो शुगर का हो। आज वहाँ पे बेशुमार पेशेंट है शुगर के। रीजन क्या हुई है, और शहरों में
तो बहुत ज़्यादा है। पहले ये होता था कि चलो जी रात को घर का ताला लगा तो अब फूड ख़त्म, बाहर से नहीं आ सकता, लेकिन अब जो है फ़ोन के ऊपर आप आता है, वो बेल भी नहीं देते घर की, वो फ़ोन पे कहेंगे ताकि कहीं वालिदैन जाग ना जाए कि ये कौन आ गया इस वक्त। तो उन्हें ऑर्डर होता है कि आपने फ़ोन पे कॉल करनी है, तो लिहाजा बच्चे आराम से जाके बाहर से वो ले आते हैं और रात खाते रहते हैं। दूसरा था रेस्ट, नींद। नींद का टाइम था इशा से लेके फजर तक, आइडियल टाइम जिसमें आपकी बॉडी रीजनरेट करती है। जो दिन भर आपने काम किया होता है, आपके अंदर टॉक्सिन जमा हुए होते हैं, उसको एलिमिनेट करती है और आपको क्लीन अप करती है। सही। जैसे लोग अपना सड़कों को धो रहे होते हैं सुबह सवेरे सवेरे, दिन भर का जो गंद वगैरह उसको सफाई कर देते हैं ताकि अगले दिन फिर वो साफ होके तो काम कर सके। तो हमारा जिस्म जो है वो अपने आप को मतलब रिन्यू कर लेता है अपनी सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी हमारी ऑडियंस को एलैबोरेट कर दे कि रात के खाने से ज़्यादा नुकसान क्यों होता है। आइडियली क्या है कि आपका जो रात का खाना है सोने से 3-4 घंटे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। सही। अगर आप क्या करेंगे, उधर से खाया साथ ही लेट गए, सो गए, अब क्या होगा कि वो खाना आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है। जब तक आपका शुगर लेवल ज्यादा बढ़ेगा, अगर आप खाने के बाद आइडियल क्या है कि आप 15-20 मिनट आधा घंटा वॉक करें या स्टेप्स हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ लें। अगर आपका टाइम नहीं तो 100 मरतबा आप सीढ़ियाँ चढ़ लें, उतर लें 100 स्टेप्स। ठीक है। तो इससे आपका जो है ना खाने के फौरन बाद थोड़ा सा वर्कआउट, उससे आपकी शुगर नीचे आ जाती है। ठीक है। तो लिहाजा एक तो आपने वो ये नहीं है कि उधर से खाया उधर से लेट गए। दूसरा ये है कि नींद 7 से 8 घंटे की लाजमी रात की। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज, वो मैंने आपको बता दी कि कम से कम आधा घंटा डेली लाजमी आपने करनी। ठीक है। और दोनों मील्स के बाद अगर कर दे 15-20 मिनट भी हर मील के बाद कर ले तो सफिशिएंट। अच्छा, उसके बाद आगे आखिरी पॉइंट आ गया स्ट्रेस, कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपका कार्टिसोल रिलीज होगा, और कार्टिसोल वो हार्मोन है जो कि आपके शुगर लेवल को, इंसुलिन को बढ़ाता है और आपकी शुगर बढ़ी रहती है। ठीक है। तो लिहाजा आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगे। ये जो वीकली इंसुलिन थेरेपी है जो अभी इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है, तो सर इसका जो यूज़ है वो टाइप 1 डायबिटिक लोगों के लिए या टाइप 2 डायबिटिक लोगों के लिए? टाइप 1 में तो 100%, लेकिन टाइप 2 के चंद एक पेशेंट जिनमें इंसुलिन बनना बहुत कम हो जाती है, वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो टाइप 1 ही हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उनकी इंसुलिन अब बन ही नहीं रही या बहुत कम बन रही है। यही तो मसला था टाइप 1 में। उन लोगों को इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन उनका पहले टेस्ट कराएं, फास्टिंग इंसुलिन करा लें, सी पेप्टाइड लेवल करा लें, ताकि पता चले कि इनकी अपनी इंसुलिन फास्टिंग में इनकी अपनी इंसुलिन बन रही है कि नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो टाइप 2 के वो चंद एक पेशेंट, उनमें भी इंसुलिन की जरूरत है, टाइप 1 में सबकी जरूरत है। अब जो ये वीकली इंसुलिन आई है ना, सोशल मीडिया में लोग ये समझ रहे हैं कि बस हफ्ते में एक इंजेक्शन लगेगा और आप बाकी हफ्ता पूरा फ्री जो मर्जी खाए पिए। ये बात नहीं। अच्छा। आम तौर पे जो टाइप 1 के पेशेंट हैं उनको बेजल इंजेक्शन जो है, जो ये वीकली है, वो डेली या सुबह शाम, ज़्यादातर में एक टाइम लगता है और वो 24 आवर को कवर करता है। टाइप 1 को बेजल इंजेक्शन लगेगा? नहीं, लगने उसको 2 हैं। अच्छा। बोलस भी लगना है, बेजल मैं समझाने के लिए इसे कर रहा हूँ कि एक बेजल लगेगा और फिर हर मील से पहले, क्योंकि जब आपने खाना खाना एकदम से शुगर ऊपर जानी है, तो ये जो बेजल इंसुलिन है, ये तो मैं आपको बताया था कि ये जो आपका बेस लाइन के ऊपर मेटाबॉलिज्म है उसको कवर कर रहा है। लेकिन जब आपने खाना खाया तो आपकी एकदम से शुगर ऊपर गई, उसको बेजल कवर नहीं करती। उसके लिए आपको बोलस शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। बेजल जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो कि 24 आवर को कवर कर रही है, और ये जो बोलस है ये बड़ी शॉर्ट एक्टिंग है कि जब आपने खाना खाया उससे पहले लगा ली तो उसने उसको कवर कर लिया। तो लिहाजा
चाहे वीकली भी आप टाइप 1 को देंगे तो जो खाने से पहले वाले हैं बोलस इंजेक्शन वो लाजमी लगाने पड़ेंगे। सही। तो फायदा सिर्फ ये है कि उसमें डेली बेजल भी लगना था, वो आपकी कमी हो गई तो वो 7 दिन के बाद लग जाएगा, लेकिन बोलस आपको डेली लगाना। सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो ऑलरेडी इंसुलिन उनकी हाई होती है, ठीक है, और इंसुलिन हाई होने की वजह से उनकी ओबेसिटी भी होती है, और अगर उनको बाहर से ये वाली इंसुलिन लगाई जाएगी बोलस जो है तो उनके लिए फर्दर हेल्थ रिस्क नहीं पैदा होंगे? ओरल मेडिसिन जो है, जो गोलियों की शक्ल में है, ये पहले 1-2 ही गोलियां होती थी, ठीक है जी, उससे वो नहीं कंट्रोल होती थी। अब इसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ गई, काफ़ी नई चीज़ें आ गई। तो पहले क्या होता था, अच्छा जी पहले ट्राई करें गोलियों में। एक तो लाइफस्टाइल का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इसको भी चेंज करना है, जो कि मेन रीज़न है। बिल्कुल। डाइट को चेंज करना है, एक्सरसाइज का बताना है, नींद पूरी करनी है, स्ट्रेस को कम करना है। ये जब तक नहीं करेंगे ना तो आप जो मर्जी कर लें आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। सेकेंडली ये आया कि हम फास्टिंग इंसुलिन या सी पेप्टाइड करवाते ही नहीं थे। तो हमें पता ही नहीं था कि उसकी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन, हम बाहर से ठोक देते थे। तो अगर इंसुलिन किसी की बन रही है और बाहर से आप दे रहे हैं तो आप वो पैरास्टामोल दे रहे हैं। डिजीज आपकी जैसे टाइफाइड का जब तक इलाज नहीं करेंगे प्रॉपर तो टाइफाइड वर्स होता जाएगा, क्योंकि आपने उसका तो इलाज ही नहीं किया, आपने सिर्फ बुखार जो कि टाइफाइड की एक अलामत थी उसको ठीक किया। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ब्लड शुगर तो आपने इंसुलिन से नीचे ले आए, लेकिन जो डिजीज है जिसमें खून की नालियों का बंद होना, बाकी चर्बी का चढ़ना और बाकी बेशुमार जो कॉम्प्लिकेशन है शुगर की, उसको तो आपने एड्रेस ही नहीं किया। तो लिहाजा आपने जब भी किसी पेशेंट टाइप 2 वाले की आप चाहते हैं कि मैं इंसुलिन शुरू करूं, उसका इंसुलिन लेवल लाजमी चेक करें। अगर वो बहुत कम बिल्कुल न होने के बराबर बन रही है, ओनली देन यू कैन प्रिस्क्राइब इंसुलिन, अदरवाइज नहीं। ये जो इंजेक्शन है जो हफ्ते में एक दफा लगता है, ये क्या पूरे वीक के लिए सफिशिएंट होता है? ये बेजल जो लेवल है ना उसको तो कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, स्लो रिलीज है। ये डेली थोड़ा 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 रिलीज होता रहता है और हफ्ता पूरा ये समझ ले लग आपको डेली रहा है। जैसे डेली वो एक इंजेक्शन आपका लगता है आपकी नीड पूरी करता है ना, ये लगेगा हफ्ते बाद, लेकिन पूरा हफ्ता वो ये नहीं है कि सारी दवा उसकी इंसुलिन एक ही दफा रिलीज हो जाएगी, नहीं, वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पूरा हफ्ता रिलीज होती रहेगी। उसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह बनाया गया है कि वो जैसे कई लॉन्ग एक्टिंग दवाइयां वो अपना कई 3 टाइम देनी पड़ती हैं, कई 1 टाइम देनी पड़ती हैं। तो जो वो यूजुअली या स्लो रिलीज उन्हें कहते हैं या एक्सटेंडेड रिलीज कहते हैं, तो इसी तरह ये एक किस्म की एक्सटेंडेड रिलीज इंसुलिन है, तो वो थोड़ी थोड़ी उसका मैकेनिज्म है। सर ये जो वीकली इंसुलिन थेरेपी आई है, ये कितनी सक्सेसफुल है या कितनी हेल्पफुल है डायबिटीज मैनेजमेंट में, कि ये वाकई एक शिफ्ट, नई शिफ्ट हो सकती है डायबिटीज मैनेजमेंट में? ये वही इंसुलिन है, सिवाय इसके कि वो डेली लगने की बजाय हफ्ते बाद लगेगी। क्या उसकी कोई डोज बढ़ा दी गई है? नहीं, उनकी डोज आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। जितनी रिक्वायरमेंट है ना किसी की, उसको उतनी ही इंसुलिन चाहिए। सर कैसे ये जज किया जाता है कि किसी की रिक्वायरमेंट इतनी है? जो ब्लड शुगर है ना उसके हिसाब से आप इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर दो, इतने यूनिट आप लगाएं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं कि इससे इसकी शुगर जो है, और यूजुअली जो बेजल है ना उसके लिए फास्टिंग हमेशा कराते हैं। जो फास्टिंग इंसुलिन शुगर लेवल होता है ना वो बेजल से कंट्रोल होता है। ठीक है ना। तो अगर आपकी फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा आ रही है, ठीक है ना, 100 से 120, 130, 150 आ रही है, तो आपको फिर बेजल इंसुलिन बढ़ानी पड़ती है। इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? कोई हेल्थ रिस्क फर्दर क्रिएट कर सकती है? अगर तो इंडिकेटेड है, यानी टाइप 1 का है पेशेंट, तो उसमें तो डेफिनेटली आपने देनी इंसुलिन है। टाइप 2 के वो पेशेंट जिनमें इंसुलिन बिल्कुल कम हो गई है, उसमें देंगे तो फिर तो बेनिफिट है।
लेकिन अगर इंसुलिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंदर मौजूद है और बाहर से आपने दे दी तो आपने तो साइड इफ़ेक्ट बल्कि उसके जो मुज़िर असरात हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दिए ना, वेट गेन होगा। आप तो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे यहाँ यही प्रैक्टिस है कि हम इंसुलिन चेक करवाए बगैर सिर्फ ग्लूकोज को मॉनिटर करके कि ग्लूकोज हाई है इंसुलिन लगा दो, तो ये हमारे यहाँ तो कॉमन प्रैक्टिस है। असल में हम गलती कर रहे हैं कि कभी भी जिसको टाइप 2 के पेशेंट को इंसुलिन पे अगर आपने सोच लिया डालना है तो उसका पहले आप फास्टिंग इंसुलिन लेवल लाजमी कराएं, ठीक है जी। और अगर किसी को ऑलरेडी सी पेप्टाइड हमेशा यूजली उनमें कराते हैं जिनको ऑलरेडी इंसुलिन लग रही हो, तो फिर उनका फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराने की नहीं ज़रूरत, उसको सी पेप्टाइड कराएंगे। अच्छा सर, अभी तक तो ये वीकली इंसुलिन थेरेपी जो है इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है, इसमें पाकिस्तान में आने के चांसेस क्या हैं? एक कंपनी ने बनाई है, नोवो कंपनी ने, तो वो पाकिस्तान में भी रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। और नेचुरली बेशुमार चीज़ें होती हैं। वो पहले मसलन ये एक टैबलेट है वायग्रा, वो पहले सिर्फ अमेरिका में या बाकी जगहों पे हमारे मुल्क में नहीं थी, अब रजिस्टर हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह प्रोसेस होते हैं डिफरेंट ड्रग्स के। कोई नई ड्रग आती है तो वो हमारा जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको रजिस्टर वहाँ पे होगी तो फिर अवेलेबल होगी, तो वो ट्राई कर रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन का। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन से आगाह किया। नाजरीन, आज की गुफ्तगू से हमें ये लेसन मिलता है कि ये इंसुलिन जो है एक नई पेशरफ्त है, बहुत अच्छी पेशरफ्त है डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टाइप 2 के जो पेशेंट हैं उनको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई है, जबकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन हाई ही है। ये तब होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं करते, अपनी स्लीप पे फोकस नहीं करते, तो हमारा पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन हाई कर करके वो आखिर में हमें जवाब दे देता है कि गो टू हेल, आई वॉन्ट रिलीज़ एनी मोर इंसुलिन। सो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, स्लीप को, स्ट्रेस को, ये सारी चीज़ें देखनी है। दूसरा ये कि ये वीकली इंसुलिन थेरेपी जो है मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो हर दवा है या हर इलाज जो है वो हर मरीज़ के लिए यकसा फ़वाइद नहीं रखता। कोई भी दवा लेने से पहले, कोई भी इंसुलिन शुरू करने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। आज के हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट से अरूज बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।